और बात कर लेते हैं हिंद की सेना की सैन्य विरासत की। इस विरासत को संजोया गया है जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का सेना से नाता बड़ा ही पुराना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और यहाँ पर सेना के लिए हथियार बनते हैं। तो सेना की ताकत और हिम्मत का इतिहास बयां करने वाला एक संग्रहालय भी है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है। ये म्यूजियम जबलपुर के सीता पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में जब आप जानेंगे हैरान रह जाएंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शहर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर है। मदन महल किला, भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानें और धुआंधार जलप्रपात देखने बड़ी संख्या में हर साल सैलानी यहां पहुंचते हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का रेलवे मुख्यालय भी है। इसके साथ यहां मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए हथियार भी बनते हैं और यहां पर सेना का मुख्यालय भी है। साथ ही सेना की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स की नींव भी रखी जाती है। जबलपुर के सीतापुर पहाड़ी पर सेना की कई हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जिनका आज भी उपयोग किया जाता है। इस पूरे इलाके को पर्यटकों के लिए खोला गया है, ताकि लोग जबलपुर में सेना और उसके इतिहास को जान समझ सके। इसके लिए पूरे इलाके को हेरिटेज वॉक का रूप दिया गया है। हमारी जो हेरिटेज वॉक है वो एरावत गेट से शुरू होके स्टार्ट पॉइंट तक आती है। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ से हम हिल ट्रैक करते हुए नवदीप लॉक तक जाएंगे। नवदीप लॉक घूमने के बाद व्यू पॉइंट, सरस्वती पार्क, वॉर मेमोरियल और फिर हम होते हुए म्यूजियम तक जाते हैं। म्यूजियम के बाद हम गन पार्क कवर करते हुए CBRN मॉडल रूम और म्यूनिशन मॉडल रूम कवर करते हुए बजरिया विलेज तक आते हैं और फिर इस तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी हेरिटेज वॉक को कवर करते हैं। इस हेरिटेज वॉक की शुरुआत जंगल के बीच से होती है, ताकि लोगों को इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता का एहसास हो सके। थोड़ी दूर चलने के बाद नवदीप ब्लॉक का सुंदर सा व्यू मिलता है, जहां से पूरा जबलपुर शहर दिखता है। दूसरी तरफ नवदीप बिल्डिंग है, जो 1908 में निर्मित हुई थी, जिसे पहला इंस्टीट्यूट बिल्डिंग कहा जाता है। लेकिन अब इसे नवदीप बिल्डिंग कहा जाता है और इसका इस्तेमाल सेना के ऑफिस के तौर पर किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आता है कांगला टोंगबी वॉर मेमोरियल। यह वॉर मेमोरियल 221 AOD, जो कांगला टोंगबी नामक स्थान जो इम्फाल से लगभग 80 किलोमीटर आगे है, वहाँ के बहादुर सिपाही जवान चेसियोस उनके बहादुरी को दर्शाता है। यह वॉर मेमोरियल 1946 में डायरेक्टर ऑर्डिनेंस सर्विसेज ने और इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और रॉयल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर ने कांगला टोंगबी में स्थापित किया था। इनिशियली यह वॉर मेमोरियल एक नागा स्टोन पे बनाया गया था और उसके बाद 1982 में इसे एक बिफिटिंग स्ट्रेचर देने के लिए इसे मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट में स्थापित किया। मास्टरपीस सेक्शन में एक से बढ़कर एक तोपें मौजूद हैं, जो अपनी कहानी खुद कहती हैं। यहाँ पर सतना के महाराज गजराज का ब्रॉन्ज कैनन भी है, जिसका निर्माण तोपची नवासी राम ने 1610 में किया था। 2 दर्जन से अधिक थूथन और ब्रीच लोडेड तोपें भी हैं, जिनमें 1803 में निर्मित विमानों को गिराने वाली तोपें भी शामिल हैं। गैटलिंग गन भी है, जो 1862 में अमेरिका में बनी थी, जिसे अमेरिकी सिविल वॉर में इस्तेमाल किया गया था। ये अभी भी चालू हालत में है और प्रति मिनट 800 राउंड तक फायर कर सकती है। इसके साथ क्रांतिकारी मैक्सिम मशीन गन भी है, जो 1884 में बनी थी। ये गन पहला पूर्ण स्वचालित हथियार था। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड का मशीन गन भी मौजूद है।
क्लोज क्वार्टर सेक्शन में दुनिया भर से लाए गए पिस्टल, राइफल और कार्बाइन्स मौजूद है। इसके साथ तलवार भी यहाँ की शान बढ़ाती हैं। यहाँ पर पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई राइफलें भी हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक पिस्टल भी अपनी कहानी बताने के लिए मौजूद है। 180 ग्राम की पिस्टल भी है, तो दुनिया की पुरानी से पुरानी पिस्टल भी मौजूद है। तलवारों का अनोखा संग्रह भी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके बाद आता है राइफल सेक्शन। यहाँ पर अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, जापानीज और ऑस्ट्रियन राइफलें और मशीन गन रखी गई हैं। यही नहीं, यहाँ 1411 ईस्वी में बनी राइफल भी मौजूद है, जिसको चलाने के लिए दूसरे आदमी के कंधे का सहारा लेना पड़ता था। हम सब ने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि किसी और के कंधे से गोली चलाना। ये 1411वीं ईस्वी का एक मस्केट है और ये कहावत नहीं, ये एक्चुअल में सच्चाई है। पिछले ज़मानों में फायरर एक स्पेशलिस्ट आदमी होता था जो किसी के कंधे से गोली चलाता था। यहाँ पर एक टच पैड होता था जहाँ पर आग के द्वारा गन पाउडर को जलाकर मजल से डाले हुए स्टोन फ्लिंट को आगे की तरफ भेजा जाता था गैसेस के प्रभाव के कारण। इसके बाद में जैसे जैसे वेपन टेक्नोलॉजी में आधुनिकता आई, उस प्रकार फ्लिंट लॉक मस्केट 1690 ईस्वी में इजाद की गई और उसके बाद में परकशन लॉक मस्केट का इजाद किया गया, जिसके अंदर एक हैमर होता था और हैमर को पीछे करने के बाद में ट्रिगर प्रेस करने पर हैमर आगे चोट मारता था और गन पाउडर बर्न होने पर मस्केट के मजल से बुलेट बाहर की ओर जाती। कहते हैं इन्हीं राइफलों को आधार बनाकर मशीन गन का भी आविष्कार हुआ। यहाँ पर ब्राउनिंग का बनाया मशीन गन भी है, जिसका मॉडिफाइड रूप आज भी यूएस आर्मी के पास मौजूद है और इसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। मशहूर वैज्ञानिक ब्राउनिंग द्वारा डिजाइन किया हुआ गन मशीन ब्राउनिंग NSP है, जो कि USA मैन्युफैक्चर है। ये इतना प्रभावशाली था कि इसके अलग अलग वर्जन आज भी US द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, डिजाइन किया जाता है और प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ दुश्मनों से बरामद डिस्क्रिट वेपन भी है, जो दिखने में तो छड़ी या छाता जैसे दिखते हैं, लेकिन ये राइफल का काम करते हैं। आतंकियों से बरामद केमिकल हथियार भी यहाँ रखा गया है। इस म्यूजियम में एक कोलंबियन प्रिंटिंग प्रेस भी है, जिसे 1844 में बनाया गया था और आज भी वैसे ही काम करता है। यह प्रिंटिंग प्रेस क्लाइमर एंड डिक्सन कंपनी के द्वारा निर्मित की गई थी और 1978 तक इस प्रिंटिंग प्रेस को एक्टिव सर्विस में COD कानपुर में यूज किया गया है। ये संग्रहालय सिर्फ पुराने हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आन, बान और शान की पहचान भी है। इसी इलाके के विजयंत ब्लॉक में 1971 में आत्मसमर्पण किए पाकिस्तानी अफसरों को रखा गया था। 1971 की जंग के बाद में जब ईस्ट पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, तो जनरल AK न्याजी, रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ, एयर कमांडर इनामुल खान और उनके 5 जनरल ऑफिसर्स को जबलपुर में NCMM में नंबर 100 POW कैंप में रखा गया था। प्रेजेंट दौर पे इस बिल्डिंग का नाम विजेंता ब्लॉक है और ये स्टाफ ऑफिसर्स के अकोमोडेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी यादें भी सहेजी गई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी के बेस ऑर्डिनेंस डिपो का एम्बलम, यह एम्बलम पे कोई भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं था और ये कम्प्लीटली इंडियनाइज्ड एम्बलम था। इसके ऊपर सबसे ऊपर मयूर जो हमारे नेशनल बर्ड हैं एंड अलॉन्ग विद अशोका लीव्स, जिसमें कमल जो हमारा नेशनल फ्लावर है ट्रंकेटेड इन द एलिफेंट ट्रंक्स जो ऑर्डिनेंस को डिपिक्ट करता है। इसमें जो मैप है उसके चारों ओर इंग्लिश और उर्दू में आज़ाद हिंद फौज लिखा हुआ है और मैप है यूनिफाइड इंडिया का। भारतीय सेना ने इस अद्भुत हेरिटेज वॉक की शुरुआत कुछ वक्त पहले ही की है। ये न केवल भारतीय सेना का इतिहास और ताकत बयां करता है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा भी जगाता है और सेना में शामिल होने की प्रेरणा भी देता है। ये हेरिटेज वॉक हमारे मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जबलपुर में शुरू की गई है, जो कि हमारे 250 साल के आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की रिच हिस्ट्री और लेगेसी को दर्शाता है।
साथ ही हमारे 100 साल कॉलेज के पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पिछले कुछ समय से ये हेरिटेज वॉक को शुरू किया गया है। इस हेरिटेज वॉक के द्वारा हम अपने यूथ, स्कूल चिल्ड्रन और उनको ये बताना चाहते हैं, उनको ये मौका देना चाहते हैं कि वो हमारे इस कॉलेज में आएँ और अपनी रिच इंडियन आर्मी की हिस्ट्री को देखें। कहने का मतलब ये कि ये जगह सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि कहानियों, रहस्यों और शक्ति को समेटे एक ऐसा स्थान है जो भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य का गवाह है। धीरज शाह, जबलपुर, गुड न्यूज टुडे।